खबर लक्सर से। लक्सर क्षेत्र में जमदग्नि पब्लिक स्कूल के बच्चे ने जनपद में किया दूसरा स्थान प्राप्त। लक्सर जमदग्नि पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 के छात्र हैं जनपद हरिद्वार में दूसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अब वह बड़ा होकर लोक सेवा आयोग की नौकरी कर देश की सेवा करना चाहता है। सोमवार को सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें जनता अपनी पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 के छात्र अभिनव शर्मा ने 98.4 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद उसने अपने पिता सुशील शर्मा व माता प्रीति के साथ स्कूल पहुंचा, जहां पर प्रधानाचार्य मीनू शर्मा ने उसका मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर अभिनव शर्मा ने बताया कि वह बहुत ही लगन के साथ पढ़ाई करता था और वह अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को देता है। उसने बताया कि वह आगे पढ़ लिखकर देश की सेवा करना चाहता हूं। रिपोर्ट लक्सर संवाददाता। मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैंने इसी वर्ष कक्षा 12 जमदग्नि पब्लिक स्कूल से पास की है। मेरे कक्षा 12 में 98.6 अंक हासिल किए हैं और इन अंक को हासिल करने का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे अध्यापक और मेरे गुरुजनों का साथ रहा है। उन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी उस टाइम पर गाइडेंस, मोटिवेशन और हर प्रकार से मेरी सहायता की, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेना हो। जब भी मुझे कोई डाउट आया उन्होंने तुरंत ऑनलाइन माध्यम से मेरे सभी डाउट्स क्लियर किए और उन्हीं की इस मेहनत की वजह से और मेरे माता पिता की सहायता की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैंने ये अंक हासिल किए हैं। क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। देखिए, कहने को शब्द नहीं है। अभिनव भिक्कमपुर गांव से आते हैं। भिक्कमपुर गांव हमारी लक्सर बेल्ट का इंटीरियर गांव है। जो सामान्य सुविधाएं लक्सर के शहरी क्षेत्रों को भी मिल जाती हैं और हरिद्वार में तो सभी सुविधाएं मिल ही जाती हैं, वो भिक्कमपुर तक नहीं पहुंचती। लेकिन अभिनव उन सारी परिस्थितियों को पार करके, सारे चैलेंजेस को पार करके खुद सुविधाओं तक पहुंचे और नहीं भी पहुंच पाए तो उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। मैं अभिनव के माता पिता, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे जब ऐसा रिजल्ट लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके परिवारजनों का होता है। उसके बाद दूसरे नंबर का योगदान उनके गुरुजनों का होता है। तो मैं अपने जमदग्नि पब्लिक स्कूल के टीचर्स का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने अभिनव के टैलेंट को बचपन से जाना, क्योंकि अभिनव हमारे स्कूल में कक्षा 3 से हैं, यानी इनका बचपन और अब 12वीं तक पूरा जीवन, पूरा पढ़ाई लेखन सब इधर ही हुआ है। तो कक्षा 3 से यहाँ पर हैं। हमारे टीचर्स ने इनको टैलेंट को पहचाना, इनके पीछे मेहनत करी और उसका रिजल्ट आज पूरा लक्सर क्षेत्र देख रहा है। अवसर जी, पता चला कि जो सेल्फ स्टडी की है और कोई कोचिंग नहीं लिया 10th-12 में, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का वर्चस्व है। कोई भी बच्चा कोचिंग लिए बिना, ट्यूशन लिए बिना बच नहीं पाता। उस समय में अभिनव ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक उदाहरण बनाया है। इन्होंने कोई कोचिंग किसी भी प्रकार की नहीं ली। अभिनव की हमारे स्कूल में अटेंडेंस 85% से ऊपर है, यानी रेगुलर स्कूल आए, कोई कोचिंग नहीं ली, उसके बावजूद उन्होंने 98.4 अंक तो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में हासिल किए, प्लस JEE में भी उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है। JEE मेंस में भी बहुत अच्छी रैंक उन्होंने बिना किसी कोचिंग के, केवल अपनी सेल्फ स्टडी से और ये जो अभिनव शर्मा है हमारे स्कूल का बहुत ही होनहार बच्चा है, शुरू से ही रहा है। 3rd क्लास में ये मेरे पास आया था और तब से लेके अभी तक इसने हमेशा हर साल टॉप किया है। क्लास टॉपर्स की लिस्ट में इसका नंबर हमेशा रहता था और बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और टीचर्स का भी काफ़ी सहयोग रहा है उसके लिए। जो भी उसके डाउट्स थे वो क्लियर करते थे, समय समय पे पूछता रहता था। और इस बच्चे ने जो सेल्फ स्टडी करी है घर पे, और मेन बात, 10th में भी इसने टॉप किया था स्कूल में, और इस बच्चे ने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसकी सेल्फ स्टडी ही इसके काम आई है। ऑनलाइन इसने 12th में कोचिंग लिया है, बट 10th तक इसने कोई कोचिंग नहीं ली थी। बच्चे की मेहनत के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा उसके लिए। उन्होंने उसे समय दिया, उसे माहौल दिया घर पे बैठ के पढ़ने का, और बच्चा बहुत ही होनहार है। तो जमदग्नि परिवार की ओर से बच्चे को, उसके माता पिता को हार्दिक बधाई एवं आगे उसके फ्यूचर के लिए जो वो IAS बनना चाहता है उसके लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएँ।